मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच में प्रशासन सतर्क हो चुका है। प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। मुरैना के जौरा कैलारस में 2 मृत कबूतरों के साथ अन्य पक्षियों के मरने की खबर है। इनके सैंपल बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जांच के लिए भेजे गए। ग्वालियर में 4 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। चंबल के सभी जिलों में बर्ड फ्लू का अलर्ट है। शिवपुरी के बाद दतिया में भी बर्ड फ्लू से 4 कौओं की मौत हुई। छतरपुर के हरपालपुर में लहचुरा रोड पर 3 कौओं के मरने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पशु विभाग के अधिकारी ने सैंपल ले लिया है। वहीं पन्ना में 25 से अधिक कबूतरों के मरने से बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई। पशु विभाग ने रिजल्ट के बाद रोकथाम की बात कही है। पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 5 और जिले हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और इस तरह प्रदेश में 35 जिलों में 1100 कौओं के मरने की जानकारी मिली। इंदौर में लगातार कौओं की मौत के बाद अब पशु चिकित्सा विभाग बगुला, कोयल, बत्तख की मौत की सूचनाएं प्राप्त कर रहा है। पक्षियों की तादाद 292 तक पहुंच चुकी है जिनकी मौत हुई। रविवार को 18 पक्षियों की मौत की सूचना विभाग को मिली। 3 कबूतर और 1 बत्तख शामिल है। फिलहाल इंदौर जिले के सांवेर, महू, बेटमा और सिमरौल क्षेत्र में लगातार पक्षियों की मौत के मामले हुए। छोटे और बड़े मिलाकर तकरीबन 300 पोल्ट्री फार्म इस इलाके में है। हालांकि कौओं और बगुले के अलावा कुछ जगहों पर मुर्गे मुर्गियों पर भी इसका असर पड़ा है। जहां इस तरह की कैजुअल्टी की सूचना मिली है, 3 फीट का गड्ढा खोदकर वहां उनको दफनाया जा रहा है। और शालिनी आरडिया हमारे साथ में जुड़ गए, हमारी सहयोगी। शालिनी, इंदौर और उसके आसपास के तमाम जगह बर्ड फ्लू को लेकर केसेस भी सामने आ रहे हैं, पुष्टि भी हो रही है, चिंता भी बढ़ रही। क्या हालात हैं और क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल पुनीत, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले आगर मालवा और खासतौर पर मालवांचल क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अब मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी अब इसने दस्तक दे दी है और लगातार वहां से भी कई कौओं के साथ कबूतरों की मौत की पुष्टि हो रही है। इसके साथ अब एक हाई अलर्ट मोड पर जितना भी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग जो है वो जा चुका है और हर जगह रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जिसके माध्यम से पता किया जा सके कि और कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो इसकी जद में इस समय आ चुके हैं। देखिए, ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। यही एक बड़ी वजह है कि सबसे पहले इंदौर शहर में इसने दस्तक दी और उसके बाद ये आसपास के जिलों से होता हुआ अब ग्वालियर चंबल बेल्ट तक पहुंच गया है। रोकथाम की अगर बात की जाए तो जितने भी हाई अलर्ट जिले हैं, अगर इंदौर हो, इंदौर के आसपास आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, ये हाई अलर्ट पर है जहां पर लगातार केसेस जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर खासतौर पर जितने भी पोल्ट्री फार्म्स है, चिकन शॉप्स है, उस वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इंदौर शहर के अंदर चिकन शॉप में से भी पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में इंदौर शहर के 7 दिनों तक जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स है, चिकन शॉप है, उसको बंद किया गया है और इसके अलावा हर दिन ये जहाँ से जो केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में रविवार को 18 नए कौओं की मौत की पुष्टि हुई और इसी के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 300 मौतें अब तक पहुंचने को है और वहीं अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1100 ये आंकड़ा पहुंच गया है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा करता जा रहा है। हालांकि देखिए, इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया है केंद्र सरकार ने, जो दिशा निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं उसके अनुरूप ही पूरे जो काम है वो किए जा रहे हैं। जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगातार सघन सैनिटाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बाकी पक्षियों में ना फैले। इसको लेकर उनको इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ जो है वो भी दी जा रही है और ख़ासतौर पर छिड़काव जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। जलाशय के आसपास भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और इसके लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि नगर निगम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन का अमला भी मदद करे, जिससे एक बड़े पैमाने पर मदद की जा सके और लगातार जो हो रही मौतें हैं उसको कम से कम रोका जा सके। वहीं इसके साथ पुलिस विभाग को भी जिम्मा दिया गया है कि जो भी ऐसे एरिया है
लग रहा है कि लगातार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहाँ पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि कम से कम इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए और जहाँ पर भी बड़े पैमानों पर पक्षियों को रखा गया है वहाँ पर भी खास तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारी है वो लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं और जिसकी भी पोल्ट्री फार्म से उनको खासे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इन्हें पाला है तो किस तरह से उनकी फ़िलहाल केयर करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में पुनीत एक हाई अलर्ट जो है वो फिलहाल हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि वाकई धरातल पर काम हो और जो लगातार मौतें रजिस्टर्ड चलिए देखना होगा कि क्या इन तमाम निर्देशों का असर होता है, क्या वाकई में इन निर्देशों के बाद ये जो मौत का सिलसिला है थमता है। फिलहाल तो इस बात को लेकर चिंता है क्योंकि प्रदेश में जिलों की संख्या और जिलों में मृत पक्षियों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जानकारी मिली है। वही इंदौर में लगातार कौवों की मौत के बाद अब पशु चिकित्सा विभाग को बगुला, कोयल और बतख की मौत की सूचना भी मिली है। इंदौर में मरने वाले पक्षियों की तादाद 292 तक पहुंच गई है। रविवार को 18 पक्षियों की मौत की सूचना विभाग को मिली, जिसमें 3 कबूतर और 1 बतख शामिल है। फिलहाल इंदौर जिले की सांवेर, महू, बेटवा और सिमरोल क्षेत्र में लगातार पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में छोटे और बड़े मिलाकर करीब 300 पोल्ट्री फार्म है। हालांकि कौवों और बगुलों के अलावा कुछ जगह पर मुर्गे और मुर्गियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है।